हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी की चहेती लीडर कंगना रनौत के बारे में कि वो देखा जाए तो बीजेपी के लिए आए दिन गाल बजाती रहती हैं। और मोदी जी के अमृतकाल में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जहां भारत और पाकिस्तान युद्ध के रडार पे खड़ा हुआ है, जहां भारतीय सेना लोहा मनवा रही है। वही देखा जाए तो कंगना रनौत ने भारतीय सेना के लिए दो शब्द नहीं कहे। मोदी जी के लिए उन्होंने जमकर गाल बजाए। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं बीजेपी की चहेती लीडर कंगना रनौत के बारे में, जिनको किसानों पे भद्दी टिप्पणी के चलते उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट में थप्पड़ भी खाना पड़ा। बहुत सारी बीजेपी से फटकार भी मिली, पर वो आए दिन बर्गल बयान देती रहती हैं। बीजेपी के लिए आए दिन कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी करती रहती हैं। जहां भारत और पाकिस्तान युद्ध के रडार पे खड़ा है, पूरा भारतीय देश, पूरे भारत के लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। उनकी तारीफ के लिए पूरे लोगों ने जमकर शब्द किए। पर वही कंगना रनौत की बात करें तो जब उन्होंने भारत में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सारे आतंकवादी बंकर उड़ाए, जहां पे पूरे देश के जितने भी नेता थे, लेफ्ट के राइट के, सब ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी पीठ थपथपाई, वहीं कंगना रनौत ने सेना के लिए दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि मोदी जैसा राजा है तो देश में इतने बड़े चल रहा है, अगर मोदी नहीं होते तो लोग दुम दबा के भाग जाते। ऐसे निर्बल बयान देना, कंगना रनौत की टिप्पणी वास्तव में शर्मनाक है। मोदी हो या कोई भी हो, जिस देश पर पाकिस्तान बुरी नजर डालेगा उसका हमले का जवाब देना किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का फर्ज है। इसमें मोदी जी के लिए गाल बजाने वाली बात कहां से आ गई? क्या इससे पहले कोई भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे, चाहे इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, क्या उन्होंने दुम दबा के भारतीय सेना से पीछ भटकाई थी? पर कंगना रनौत है जो अपनी आदत से मजबूर है। जहां उनको बीजेपी और मोदी जी के लिए राजनीति करनी होती है, वो सारे देश को ताक पे रख देती है, भले ही बीजेपी उनका इस बयान के साथ पल्ला दे ना दे। पर कंगना रनौत को अपनी भाषा शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। पूरे देश में लेफ्ट एंड राइट पार्टियों ने गवर्नमेंट का भी साथ दिया, और जिस तरीके से भारतीय सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने पीठ थपथपाई है, वही कंगना रनौत ने भारतीय सेना के लिए दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने साफ कहा कि ये मोदी जैसा शासक ही कर सकता है, इतने ठोस निर्णय मोदी जी ले सकते हैं। अब मोदी जी की तारीफ के अलावा अगर वो भारतीय सेना के लिए दो शब्द कह देती तो शायद ये बात नहीं बढ़ती। पर देखा जाए तो कंगना रनौत ऐसी मजबूर नेता हैं जिनको बीजेपी जबरदस्ती झेल रही है। उन्होंने किसानों के आंदोलन के चलते 200 रुपये महिलाओं को बिठानों का एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके चलते जेपी नड्डा ने उनसे काफी बहसबाजी भी की थी, और बीजेपी ने उनको काफी डांट फटकार लगाई थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ भी खाना पड़ा था। पर कंगना रनौत है कि शायद वो अभी भी इस वक्त में से बाहर नहीं है, और चाहे देश में कोई भी पार्टी काम करे, पर उनको मोदी जी के अलावा शायद कुछ और नजर नहीं आता है। क्या कंगना रनौत इस राजनीति के चेहरे से बाहर आएंगी, या मोदी जी को खुश करने के लिए और बीजेपी खुश करने के लिए अर्गल बयान देती रहेंगी? क्या भारत के लोग इस सेना के साथ खड़े हैं? और क्या मोदी जी जो अकेले के लिए उनकी थपथपाई जा रही है, क्या कंगना रनौत का बयान सही है? कंगना रनौत को पहले भारतीय सेना का साथ देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो उनका एक काम है, उनको करना पड़ेगा। पर खाली भारतीय सेना को छोड़कर मोदी जी की तारीफ करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, ये बयान उनका निजी बयान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ऐसे निकम्मे बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। बीजेपी इनको पहले भी कई बार ऐसे बयानों के लिए फटकार लगा चुकी है, पर आने वाले समय में शायद बीजेपी उनसे कोई भी कार्रवाई कर सकती है। इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारे आने वाली सभी वीडियो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।